हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम टैलेंट सीएसएस में मिन हाइट और मैक्स हाइट क्लास हमें कैसे यूज करना है वो आज के वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते जाएंगे और साथ में प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्टाइल विद मीन हाइट और मैक्स हाइट। सबसे पहले हमें यहाँ पे टैलेंट सीएसएस में मैक्स हाइट और मीन हाइट हमें कैसे यूज करना है हमारे सारे एचटीएमएल टैग्स के अंदर। सेकंड पॉइंट है स्टाइल फुल स्क्रीन हाइट। पूरा हमें ड्यू के अंदर बॉडी के अंदर हमें फुल हाइट क्लास कैसे ऐड करना है उसके साथ भी हम डिस्कस करेंगे। परसेंटेज ऑफ हाइट, यानी कि हमें फुल विड्थ हाइट देना है, हाफ हाइट देना है, परसेंटेज में देना है, उसके रिलेटेड भी हम डिस्कस करेंगे, साथ में प्रैक्टिस करेंगे। स्पेसिफिक हाइट, स्पेसिफिक हाइट मतलब कि हम पर्टिकुलर कोई भी ड्यू को हाइट दे सकते हैं। नॉर्मली आपके पास 6-7 ड्यू हो तो आप इजीली उसको अलग अलग टाइप से आप उसको हाइट दे सकते हो। तो आजकल जो टेलविन का जो डिमांड है ना काफी सारा बढ़ रहा है, और आप मोस्ट ऑफली देख रहे हो कि रिएक्ट हो गया, नोड.जेएस हो गया, सारे पीएचपी के फ्रेमवर्क हो गए, वर्डप्रेस हो गया। तो उसमें टेलविन सीएसएस यूज करना, इंस्टॉल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें क्या हो गया, टैलविन सीएसएस में ऑलरेडी यूटिलिटी क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें कोई सीएसएस एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टैलविन सीएसएस एक प्रॉपरली एक सीएमएस बेस्ड, यानी कि एक प्रॉपरली आप फ्रेमवर्क भी बोल सकते हो। ओके, सीएसएस मतलब पूरा आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहा है वो। ओके, तो आप इसकी क्लासेस यूज कर सकते हो, पूरा उसका मैनेजमेंट आप देखो, उसका जेएस देखो, कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखो, यानी कि पूरा उसने प्लेटफॉर्म बना के रख दिया है टैलविन सीएसएस ने। राइट। तो चलो अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने वीएस कोड के अंदर मैंने यहाँ पे मेरा हाइट डॉट एच टी एम एल यहाँ पे मैंने ओपन किया है, और यहाँ पे मेरे को वर्क करना है हाइट डॉट एच टी एम एल फाइल्स के अंदर। ओके, तो मैंने ऑलरेडी हाइट डॉट एच टी एम एल फाइल यहाँ पे ओपन कर दी है, और आप यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पे मैंने हाइट डॉट एच टी एम एल फाइल भी ओपन की है, बट यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आपको आउटपुट नहीं दिख रहा है। राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक नया ड्यू ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लूंगा ड्यू टैग्स। ओके, और ड्यू टैग के अंदर से हम एक क्लास ऐड कर देंगे पहले तो क्लास, और क्लास रहेगा हमारा, यहाँ पे क्लास में एक बैकग्राउंड क्लास दे देते जैसे कि बैकग्राउंड्स कलर्स, बैकग्राउंड्स रेड कलर। ठीक है, रेड कलर्स इसकी प्रायोरिटी थोड़ी हाई कर देते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे ड्यू के अंदर से हमारा टैक्स आ जाएगा यहाँ पे टेलविन विथ हाइट। ओके, हाइट सीएसएस। नॉर्मली मैं अभी यहाँ पे टैग्स ऐड कर रहा हूँ, आप चाहे वो यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हो, बट एज अ डेमो पर्पस, प्रैक्टिकल पर्पस यहाँ पे मैं कुछ टैग्स ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने मतलब एक ड्यू ले लिया है, इसके अंदर से यहाँ पे बैकग्राउंड रेड्स 500 से यहाँ पे रेंज दिया है कलर्स का, और यहाँ से यहाँ पे नॉर्मल सा मैंने टैग्स ऐड किया है। तो चलो एक बार हम ब्राउजर्स में चेक कर ले रहे हैं। देखो आप, मैंने जैसे यहाँ पे ब्राउजर्स ओपन किया तो यहाँ पे मेरा जो ड्यूज है, टैक्स है, सारा यहाँ पे आ गया। अभी हम बात करते हैं पहले नॉर्मल हाइट की। अगर यहाँ पे मेरे को कोई भी हाइट ऐड करना हो टेलविन सीएसएस में, तो आप उसकी ऑफिशियल जो साइट है टेलविन सीएसएस, इसके ऊपर जा सकते हो, यहाँ पे सर्च बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है हाइट। ओके, आप जैसे यहाँ पे हाइट लिखोगे ना तो आपको यहाँ पे सारा हाइट के यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज दिखाई देगी। हाइट मैक्स विथ, हाइट मीन विथ, ओके, हाइट फुल विथ। ओके, यहाँ पे सारी साइजेस के साथ आपको पूरा हाइट की यहाँ पे कैलकुलेशन दिखेगा। राइट। तो चलो यहाँ पे अभी हम वन बाय वन, जैसे कि यहाँ पे जो क्लासेस है वही क्लासेस में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, बट क्लासेस यूज करने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है उसके रिलेटेड हम ये वीडियो बना रहे हैं। राइट। तो नॉर्मली देखो, यहाँ पे मैंने ड्यू ऐड किया है, यहाँ पे मैं हाइट का क्लास यूज कर रहा हूँ 13। ठीक है, फर्स्ट मैंने यहाँ पे 13 यूज किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका हाइट कितना बढ़ रहा है। राइट। तो यहाँ पे अभी कोई सीएसएस नहीं लग रही है, तो यहाँ पे मैं कुछ नया और भी ऐड करूंगा, जैसे कि 18 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसके हिसाब से मेरा यहाँ पे हाइट बढ़ना चाहिए, बट इसके लिए अभी यहाँ पे कोई सीएसएस बिल्ड नहीं हो रही, तो एक बार मैं सीएसएस को बिल्ड कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं जाऊंगा गिट बैश के अंदर, और अगर आपकी सीएसएस वर्क नहीं कर रही है, कोई इश्यूज आ रहा है, ओके, तो आप यहाँ पे टेलविन सीएलआई के अंदर जाना है उसकी ऑफिशियल साइट्स के ऊपर, और यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, यहाँ पे कमांड्स, ये वाला कमांड्स आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि आप यहाँ पे यूज कर रहे हो नॉर्मली स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके, तो मैंने सारे सभी वीडियो के अंदर से मैंने यही बताया था
कि हमें कमांड्स लाइन कैसे हमें रिजॉल्व करना है, कैसे बिल्ड करना है। तो सभी के वीडियो के अंदर सामने सेम स्टेप बताया है, तो आप फॉलो कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल्स क्रिएट की है। देन आफ्टर यहाँ पे आउटपुट डॉट सी एस एस फाइल्स भी हमारी ऑलरेडी है। तो उसको मैं अभी एक बार रन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे हमारी यहाँ पे बिल्ड हो गई, तो हमारी जो आउटपुट डॉट सी एस एस फाइल्स है वो हमारी यहाँ पे कॉल बैक्स हो जाएगी, ठीक है ना। देखो, कॉल बैक्स हो गई, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाइट लग गई। क्यों लग गई? क्योंकि आप इसका देख रहे हो यहाँ पे हाइट मैंने 18 पिक्सल रखी है। यहाँ पे मैं कर दूंगा 13 पिक्सल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी हाइट 13 पिक्सल आपको दिखाई देगी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सेम ड्यू यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा नॉर्मली दूसरा ड्यू, और यहाँ पे मैं उसका जो कलर्स है ना वो लाइम्स कर दे रहा हूँ। और थोड़ा बहुत हाइट है वो भी मैं यहाँ पे बढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको डिफरेंस दिखेगा। देखो, 30 की रेंज में कितनी हाइट बढ़ सकती है, 50 के रेंज में कितनी हाइट बढ़ सकती है। और यहाँ पे मैं और एक नया ड्यू ऐड कर दे रहा हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे येलो सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। और इसकी हाइट में 60 कर दे रहा हूँ, ठीक है। 70 कर दे रहा हूँ, क्योंकि 50 और 60 ज्यादा डिफरेंस नहीं देगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे मैंने फर्स्ट हाइट कर दी है 13, सेकंड वाली हाइट मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है 50, और थर्ड वाली जो हाइट है यहाँ पे मैंने 17 कर दी है। सभी के कलर्स भी मैंने यहाँ पे चेंज कर दिए, ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ। देख सकते हो अब स्क्रीन के ऊपर ये फर्स्ट हाइट यानी कि पेसिफिक जो हाइट है, मैंने जैसे आपको डॉक्यूमेंटेशन में बताया था। तो 30 पिक्सल्स हमारी पेसिफिक हाइट हो गई, ये हो गई हमारी 15 पिक्सल, ये हो गई हमारी 17 पिक्सल। तो गाइस, ये जो हाइट होती है वो आपको कब यूज होता है इस हाइट का? जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट के कंपोनेंट्स बनाते हो, ब्लॉग बनाते हो, सेक्शंस बनाते हो, राइट। तो उसके अंदर जितने भी स्क्वायर होते हैं, सारे स्क्वायर्स के अंदर हमें हाइट को सारी सीएसएस देनी होती है। जैसे कि आप कोई भी सीएसएस देते हो तो आपको सीएसएस कोड राइट करना होता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सीधा आपको एक क्लास ही ऐड कर देना है, जैसे कि H20, H15, F16, राइट। इसी टाइप्स के आप यहाँ पे क्लास ऐड कर सकते हो। सेकंड चीज कि मान लो अभी आपको ये जो बॉडी क्लास है ना, इसको आपको फुल विथ क्लास दे देना है, ठीक है, फुल हाइट दे देना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा एच फुल। एज फुल से क्या होगा कि हमारा जो है ना बॉडी में जितना भी मतलब हाइट कैलकुलेट होगा, सारा यहाँ पे कवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा एज फुल्स। तो उससे हमारी जो हाइट होगी वो फुल विथ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फुल विथ तो हो जाएगी, बट यहाँ पे मेरे को कुछ बैकग्राउंड कलर भी ऐड करने होंगे। तब जाके हमें पता चला कि एक्चुअल में हमारी जो हाइट है वो यहाँ पे हो रही कि नहीं, राइट। यहाँ पे मैं अंबर कर दे रहा हूँ कलर्स, और यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो येलो येलो कलर्स है ना, इसको मैं थोड़ा सा, इसकी जो कलर प्रायोरिटी है वो 100 कर दे रहा हूँ। 100 तो नहीं, बट 200 कर देंगे, क्योंकि 100 करेंगे तो उसमें कलर ही नहीं दिखेगा, राइट। तो थोड़ा सा येलो हम यहाँ पे सेट। तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ से हाइट यहाँ तक लगी है। जैसे कि मैं ये वाले तीनों तीन ड्यू अगर यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो इसकी हाइट कितनी, ये फुल विथ हाइट हो गया, मतलब स्क्रीन हाइट हो गया ये, राइट। मतलब आप ड्यू को भी हाइट दे सकते हैं। अगर आपको मान लो बैकग्राउंड में कोई कलर सेट करना है, ग्रे कलर सेट करना है, ब्लू कलर सेट करना है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, बॉडी के अंदर आपको यहाँ पे क्लास दे देना है, ठीक है। जैसे कि कोई भी क्लास, अगर आप क्लास नहीं भी देते हो बट आपको हाइट फुल विड्थ करना है, तो आप इसके हिसाब से हाइट भी फुल विड्थ कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया हाइट। अभी हम डिस्कस करेंगे कि हाइट जो हम दे रहे हैं ना, उसको हमें परसेंटेज में कैसे देना है। ओके, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे टेलविन जो सीएसएस है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था कि अगर हाइट को, अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप यहाँ से हाइट के क्लासेस फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे कई सारे हाइट के क्लासेस भी है, राइट। तो यहाँ से भी आप कोई क्लासेस ले सकते हो रेफरेंस के लिए, राइट। तो अभी हम परसेंटेज में डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे फुल विथ मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया था। उसके बाद परसेंटेज में हम कैसे यूज कर सकते हैं, 1/2, 1/3, 1/4, 4, 3/4, 9/4, ओके, सारे हम यहाँ पे 1/1 चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, क्योंकि वापस मेरा जो कोड से वो रिवर्ट्स हो गया है। और चलो ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, इसको ही हम इसके अंदर चेंजेस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं हाइट दे रहा हूँ,
1/3, ये हो गया 1/3। और यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ पूरा हाइट को, यहाँ से मेरे को कॉपी कर लेना है। यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा 1/4, और नीचे मैं ऐड करूंगा 1/6/7। जो भी उसके जो स्टैंडर्ड क्लास होते हैं वही क्लास हम यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे कि 1/2, 1/3, 3/4। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा 3/4। अगर इसके अंदर आपने कोई भी थोड़ी बहुत भी मिस्टेक्स कर दी तो आपके जो क्लासेस है वो नहीं वर्क करेंगे। सो इसके लिए आपको यहाँ पे प्रॉपरली जो है क्लासेस को यहाँ पे ऐड करने होते हैं, और जो मतलब टैलेंट सीएसएस के जो स्टैंडर्डाइज होते हैं वही यूज करने हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे मैं अभी रिफ्रेश कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ये हो गया उसका क्लासेस, ठीक है। बट अभी मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा हूँ, जैसे कि ये पूरे क्लास यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, सेम ही क्लास है। आई थिंक्स मेरे को लग रहा है इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हो गई है। एच फुल, ओके ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड्स कलर ऐड करूंगा, बैकग्राउंड्स रेड। बैकग्राउंड्स एम्बर्स, यहाँ पे आ जाएगा बैकग्राउंड्स लाइम 400। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बैकग्राउंड येलो, ठीक है ना। देन आफ्टर यहाँ पे आ जाएगा बैकग्राउंड ऑरेंज। चलो सारे क्लासेस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे इसी टाइप से आप यहाँ पे हाइट विथ भी सेट कर सकते हो। राइट, अगर आपको कोई इश्यूज है तो आप यहाँ से कमांड लाइन भी फॉर्मेट कर सकते हो, कमांड लाइन का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ हाइट के यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एच डीवीएच, ओके, ये क्या है वो भी हम चेक कर देंगे। स्क्रॉल व्यू पॉट व्यू हाइट है, ओके। तो यहाँ पे मैं वो क्लास यूज करूंगा, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर्स, और बैकग्राउंड्स यहाँ पे मैं कर दूंगा पिंक, ठीक है। पिंक को मैं यहाँ पे कलर सेट कर दूंगा एच, देख सकते हो यहाँ पे ये इसके हाइट आपके यहाँ पे सेट हो गए। जैसे कि एच फुल्स मैंने यहाँ पे किया था, उसका हाइट है H9 10, इसका हाइट है H34 12 और 13। ये सभी यहाँ पे हाइट लगी हुई है, आप देख सकते हो ये सारी हाइट। तो इसी तरह से हम हाइट विड्थ को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर यहाँ से मैं सभी हटा देता हूँ, ये वाले सब ड्यूज को एक बार मैं यहाँ पे कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। कमेंट्स कर दे रहा हूँ यहाँ पे, निकाल ही देता हूँ, ठीक है ना। निकाल देता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हो ये फुल विथ भी हो गया है। तो आप ये वाला क्लास भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर क्या है, यूज द एच डीबीएच यूटिलिटी मैक द स्पान एंटर द हाइट व्यू पॉट विच चेंजेस एज अ ब्राउजर यूआई एक्सपेंड। देखो यहाँ पे पूरा जितना भी ब्राउजर है वो सारा यहाँ पे व्यू पॉट के साथ यहाँ पे कवर्स हो जाएगा। चलो ये आप यहाँ पे देख सकते हो हाइट का हमने कैसे एग्जांपल देखे, सारे एग्जांपल देखे। अभी हम मीन हाइट और मैक्स हाइट का क्लास हमें यहाँ पे कैसे यूज करना है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मैक्स हाइट मीन हाइट के क्लास कुछ ऐड करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ से मीन हाइट के लिए होगा हमारा यहाँ पे मीन, उसके बाद एच, और यहाँ पे होगा 15, ठीक है। मतलब मिनिमम 50 हाइट होनी चाहिए। ये अभी यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ सारे क्लासेस, ठीक है। चलो अभी मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ये देखो ये हो गया उसका मिनिमम हाइट। बट यहाँ पे मैं कुछ हाइट ऐड करूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैं 14 ऐड करूंगा। तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो हाइट है वो मिनिमम 50 है। अगर मैं यहाँ पे 60 कर दे रहा हूँ तो अभी देख लेते क्या इश्यूज है। क्योंकि अभी जो हाइट आ रही है हमारी 60 आ रही है, बट मैंने क्या किया 60 के ऊपर मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक हाइट किया, सो इसकी वजह से यहाँ पे 60 आ गई। अगर यहाँ पे मैं 18 कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 18। अगर मैं यहाँ पे 40 कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे
40 हाइट नहीं होगी, ओनली 50 होगी, क्योंकि इसकी जो मिनिमम हाइट है वो 15 है। अगर मैं यहाँ पे 10 भी कर दूं ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसकी जो मिन हाइट है वो पहले यहाँ पे ऐड होगी। सेम चीज यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ मैक्स हाइट। मैक्स हाइट यहाँ पे मैंने लगाई है 15। ठीक है, इसका जो कलर्स होगा, इसका कलर्स में बेसिकली यहाँ पे येलो कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो इसकी जो मैक्स हाइट है 15 है, बट मेन हाइट है इसकी 10। अगर यहाँ पे मैं 60 कर दे रहा हूँ, देख लेते कि एक्चुअल में कितना हाइट यहाँ पे हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं 80 कर दे रहा हूँ तो भी इसकी हाइट आप देख सकते हो 18 पिक्सल्स होगा, बट यहाँ पे मैं 100 कर दे रहा हूँ, 1100 कर दे रहा हूँ, और आप देख सकते हो इसकी हाइट, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेन यानी कि मैक्स हाइट यहाँ पे लगी हुई है। सो इसकी वजह से इसका जो मेन क्लास है वो मैक्स हाइट का है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जैसे कि मैक्स हाइट। ठीक है, ये मैक्स हाइट के यहाँ पे आपके क्लासेस हो गए। देखो यहाँ पे मैक्स हाइट के सारे क्लासेस हो गए। ये क्लास भी आप इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हो। 64, उसके बाद एच फुल। ठीक है, अब इसी तरह से उसके हाइट भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे 19 पिक्सल्स अभी हाइट आ गई। अगर यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 14 पिक्सल्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगी हमारी 64 पिक्सल्स, यानी कि मैक्स हाइट लगेगी। अगर यहाँ पे मैं 20 कर दे रहा हूँ, ठीक है, 20 पिक्सल्स, तो यहाँ पे आ गए 20 पिक्सल्स। ठीक है, तो गाइस इसी तरह से हम मैक्साइट मीनाइट के यहाँ पे क्लासेस यूज कर सकते हैं। अगर आप टेलविन सीएसएस सीखना चाहते हो तो यहाँ पे जो टेलविन सीएसएस की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर आप चेक कर सकते हो, काफी सारे यहाँ पे फंक्शंस दिए हुए, सीएसएस दिए हुए, सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। तो आप इजीली यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके स्टाइल सीएसएस सीख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक नोड जेएस डेवलपर्स हो, एक रिएक्ट डेवलपर हो, अगर बट आपको टैलविंड सीएसएस के साथ वर्क करना है, राइट, तो आप ये वाला टैलविंड सीएसएस के साथ ये फ्रेमवर्क आप इंस्टॉल कर सकते हो और अपनी वेबसाइट के अंदर आप इजीली उसके साथ वर्क कर सकते हो। राइट, सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए कंपोनेंट, नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।